मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 20 कैप्चरिंग मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C20 कैप्चरिंग एड्स बाय पब फ्यूचर शियाओ यू और तांग जेड कार से बाहर निकले। उन्होंने हू च को एक आवेगी युवा की तरह तैयार देखा। एक कान की बाली, रंगे बाल, आत्मविश्वास से चलते हुए मानो पूरी दुनिया उसके हर कदम पर नजर रख रही हो। दूसरों के द्वारा लाया गया नकली आत्मविश्वास, लेकिन खुद के द्वारा नहीं। तांग जियाई ने अपने व्यवहार को अच्छी तरह से पढ़ा और साथ ही उन रिपोर्टों को भी पढ़ा जो उसने पहले पढ़ी थीं। हू च की मुस्कान चमक उठी जब उसने दो महिलाओं को अपनी ओर आते देखा। पहली बार सामने आने के बाद से ही उसे पता चल गया था कि वे शीर्ष सुंदरियां हैं, हालांकि वे उसके लिए बहुत लंबी थीं। उसने जिन कई महिलाओं के साथ खेला था, उनसे बेजोड़ सामने खड़ी महिला में दुनिया की कोई छाप नहीं थी, वह ठंडी शान से भरी हुई थी। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए कल्पना की कि वह इन दोनों महिलाओं को नश्वर दुनिया में ले जा रहा है। उसका गुस्सा कम हो गया, फिर भी उसे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें नीचे गिराना ही था। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम लड़कियों को इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने की क्या पड़ी है? अगर मेरी शानदार स्किल्स न होती, तो दुर्घटना हो जाती। बोलते समय उसकी आंखें ऊपर नीचे घूम रही थीं, जिससे शियाओ यू और तांग जेड के अंदर घृणा पैदा हो रही थी। उसका दिल ये सोचकर धड़क रहा था कि वे उसके होने जा रहे हैं। उनकी कार को देखते हुए उसने पाया कि उसकी लैम्बोर्गिनी से मेल न खाने के बावजूद वे अभी भी अमीर थे। धन के बल पर राजी करना बेकार समझा गया। उसने दूसरी योजनाएं लागू करने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने नकाब पहने थे, लेकिन उनकी आकृतियां पूरी तरह से हू च की ओर दिख रही थीं, जो महिलाओं के बारे में बहुत बढ़िया निर्णय लेते थे। काले रंग की चौंगसम पोशाक पहने एक महिला आगे बढ़ी। उसके पारंपरिक परिधान और उसके कटे हुए हिस्से ने उसकी नज़रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उभरी हुई जांघें बेपरवाही से दिखाई दे रही थीं। युवा मालिक, हमारी माफ़ी। आपने अपनी चीज़ कहीं गिरा दी थी और हम उसे वापस देने के लिए दौड़े। जियाओ यू ने अपनी घृणा को छिपाते हुए कहा, क्योंकि कमीने की नज़र से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, मैंने कुछ छोड़ दिया। हू च ने अपनी जेबों को टटोला और पाया कि उसे क्या याद आ रहा है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ उस खूबसूरती पर थी जो उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई उसका सामान वापस करना चाहेगा, तो वह बस हॉर्न बजाकर उसे रोक सकता है। जियो यू धीरे धीरे करीब आया और तांग जियाई उसके पीछे बस एक कदम चला। हू च की नाक सूंघने लगी, क्योंकि खुशबू उसकी ओर आ रही थी और उसने जियो यू को बहुत करीब पाया। यहाँ, युवा स्वामी, आपका सामान। हू च की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। अचानक, जियाओ यू ने उसके सौर जाल पर सीधा हथेली से वार किया। हू च कराह उठा और सांस नहीं ले पा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर उसका शरीर आगे की ओर झुका और उसने उस जगह को दबाया जहां उसे मारा गया था। उसकी आंखें अविश्वास में जियाओ यू को घूर रही थीं। उसके बाद एक और दर्द हुआ जिसने तुरंत उसे लंगड़ा कर दिया और नीचे गिर गया। जियो यू की बाईं मुट्ठी ने लीवर पर वार किया। सही ताकत ने न केवल टूटने से बचाया बल्कि उसे अक्षम भी कर दिया। हू च के गिरने से पहले तांग जियाई ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसके कंधे को पकड़कर कैडिलैक की ओर ले गया। हू च के पास सुंदरियों के स्पर्श और सुगंध का आनंद लेने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें इस विचार से भयभीत हो गईं कि वह मरने वाला था। जियो यू ने पीछे से कैडिलैक का दरवाजा खोला और तांग जियाई ने हू च को अंदर फेंक दिया। इसके बाद तांग जियाई ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे बेहोश कर दिया,
कुछ प्लास्टिक की हथकड़ियां पकड़ लीं और दोनों हाथों और पैरों में हथकड़ी लगा दी। जियोयू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बहन जियाई ने अपनी कार के अंदर इतना सारा सामान क्यों रखा था? तांग जियाई की बहन ने जियाओयू को देखकर मुस्कुराया। अब तुम मेरी कार चलाओ और उस पीले रंग की लैम्बोर्गिनी का पीछा करो जिसे मैं चला रहा हूँ। जियाओयू की मुस्कान जम गई। लेकिन बहन ZE, मैं आपकी कार नहीं चला सकता। क्या आप अपने सरदारों के जमाने की पुरानी एंटीक कारों को नहीं चलाते थे? यह कोई पुरानी या प्राचीन वस्तु नहीं है, ये बस इस दुनिया में अप्रचलित हो गई है। हाँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन वह मैनुअल है और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक गियर वाली है, जिसे मैं ज़्यादा नहीं समझता। तांग जियाई ने इस टिप्पणी पर अपनी आंखें घुमाईं। अगर वह वास्तव में जियाओयू को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, तो वह उसकी बेखबर शेखी बघारने से नाराज हो जाती। उसने शांति से उसे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाईं जिन पर ध्यान देना चाहिए और पीली स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ गई। जियाओयू स्तब्ध रह गई और आह भरकर बोली। उसने कैडिलैक को रोका और अपने कांपते हाथों से एक को छुआ। जियाओयू की बुद्धि बहुत अच्छी थी। उसने देखा था कि सिस्टर ZE कैसे कार चलाती है, जबकि वह उसके बगल में बैठी थी। अब तांग ZE के आगे के स्पष्टीकरण के साथ उसे कुछ विचार आने लगे। पीली लैम्बोर्गिनी उसके आगे निकल गई और ऐसा लगा कि वह उसके शुरू होने का इंतजार कर रही है। उसने अपने विचार याद किए और गहरी सांस ली। बताए अनुसार गियर बदलते हुए और पैडल पर थोड़ा दबाव डालते हुए उसकी कैडिलैक चल पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर धीरे धीरे वह परिचित हो गई। उसने गति बढ़ा दी और आगे वाली कार का पीछा करने लगी। तांग जियाई ने रियर व्यू मिरर से देखा और मुस्कुराई। वह पहले से ही जानती थी कि जियाओयू बहुत चालाक और बहुत प्रतिभाशाली है, जो अराजकता की उथल-पुथल के दौरान बाहर खड़े होने में सक्षम नहीं है। उसने जो हासिल किया था, उसके पीछे कोई कारण नहीं था। संतुष्ट होकर तांग जियाई ने भी अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि दोनों कारें सड़क पर तेजी से चल रही थीं। किसी परित्यक्त गोदाम के अंदर, जहां कोई व्यक्ति नहीं मिला, एक आदमी लगातार खांस रहा था और दोनों के बीच गाली गलौज हो रही थी। पूरे हॉल में मांस की पिटाई की आवाज गूंज रही थी। यह वही हूचा था जिसे तांग जियाई और शियाओयू ने अगवा किया था। तांग जियाई ने पूछताछ की, जबकि जियाओयू ने सुरों पर नजर रखी। हर बार जब हूचा ने कसम खाई, तांग जियाई ने बस क्रूरता से जवाब दिया। बेशक, बल आनुपातिक था। उसके मन में हूचा को तबाह करने की कोई परपीड़क इच्छा नहीं थी। वह चाहती थी कि डर उस पर हावी हो जाए। मुझे जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तांग जियाई ने अभी भी सीधे तौर पर वह जानकारी नहीं मांगी जो वह चाहती थी। कुतिया, मुझे कैसे पता? क्या तुम जानती हो कि मेरे पिता कौन हैं? मुझे अभी रिहा कर दो और मैं भूल जाऊंगा कि क्या हुआ। अन्यथा परिणामों के लिए मुझे दोष मत दो। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और नहीं मुझे परवाह है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जिसने किसी को चोदा हो, तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। और क्या तुम सच में मुझे एक मासूम बच्ची समझते हो जो मुझे तुम्हें छोड़ने की धमकी दे रही हो? तांग जियाई ने आधा बैठकर अपने गाल थपथपाए। कितना भोला, एक छोटा सा बदमाश जो नहीं जानता कि असली समाज कैसे काम करता है। अब मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया है। एट नॉवल बनट। इससे पहले कि मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करूं, तुम खुद ही सब कुछ उगल दो। आगे बढ़ो। मैं एक मर्द हूँ, तुम्हें अपनी जगह पर ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे आगे झुकने के लिए मजबूर कर रही है। दो रंडियाँ,
हूचा को पेट में एक मुक्का लगा। अब अगर तुम इसे इतना चाहते हो तो यह वास्तव में मेरी खुशी है। आओ और मेरा दिन बनाओ। तांग जियाई की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। हूचा का थका हुआ शरीर डर से कांप उठा और उसे अपने शुरुआती गुस्से पर पछतावा हुआ। उसे पता नहीं था कि वह क्यों डर गया था। महिला की ताकत क्या कर सकती थी? उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसे तांग जियाई के शिकारी व्यवहार से होने वाले खतरों के बारे में आगाह कर दिया। जल्द ही पीड़ा में कराहने और रोने की आवाज़ें फूट पड़ीं। जियाओ यू जो देख नहीं रही थी, वह भी कांप उठी। टस्क सिस्टर ZE भी डरावनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुंदर त्वचा के नीचे। शियाओ यू ने अपना सिर हिलाया और विचारों को दूर भगा दिया। न सुनना ही बेहतर था। हालांकि उसे हूचा की पीड़ा पर दया आ रही थी, फिर भी उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत कम है। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि यह चीख पुकार 1 किलोमीटर तक न फैले, क्योंकि यह उसके कानों में बहुत तेज थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।